यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तनवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हम सभी ब्राह्मणों को चाहिए ये श्रावण मास की सुंदर पूर्णिमा पर श्रवणी कर्म आता है और उसको करना चाहिए। अपितु ब्राह्मण ही नहीं, ये तो सभी वर्णों को करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, क्योंकि जनेऊ संस्कार तो सभी का होता है और जनेऊ में अंतर है किसका कौन किस गांठ का पहने। तो सभी सनातनियों को चाहिए कि हम श्रवणी संस्कार करें। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में आने वाली पूर्णिमा श्रावणी अथवा या श्रावणी पूर्णिमा कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि रक्षाबंधन के दिन श्रावणी उपाकर्म त्यौहार भी मनाया जाता है। वैसे यह कार्य कुंभ स्नान के दौरान भी होता है। यह कर्म किसी आश्रम, जंगल या नदी के किनारे संपूर्ण किया जाता है। मतलब यह कि घर परिवार से दूर सन्यासी जैसा जीवन जीकर यह कर्म किया जाता है। यह कार्य यज्ञोपवीत धारण करने, बदलने या उपनयन करके होता है। जैसे कहते हैं नंबर 1 हम आपको बताने जा रहे हैं। श्रावण पूर्णिमा पर रक्षा सूत्र बांधने, यज्ञोपवीत धारण करने, व्रत करने, नदी स्नान करने, दान करने, ऋषि पूजन करने, तर्पण करने और तप करने का महत्व करता है और इसका बड़ा ही महत्व है। पूरे माह किसी नदी के किनारे हम लोग पूरे माह ना कर सकें तो एक दिन सुंदर श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन तो हम सभी कर ही सकते हैं। किसी गुरु के सानिध्य में रहकर श्रावणी पूर्णिमा करना चाहिए। और सबसे पहले सिद्धदायक महीना होता है, इसीलिए इसी दौरान व्यक्ति कठिन उपवास करते हैं। जप, ध्यान, तप, आसन, प्राणायाम। श्रावण माह में श्रावण शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है, उसी में श्रावणी उपाकर्म प्रत्येक हिंदू के लिए जरूर बताया गया है। इसमें 10 विधि स्नान करने से आत्मशुद्धि के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है और इसमें पितरों का तर्पण किया जाता है ताकि उनका जीवन सकुशल पूर्वक रहे, उनको सुख की प्राप्ति हो। श्रावणी पर्व वैदिक काल से शरीर, मन और इंद्रियों की पवित्रता का पूर्ण पर्व माना जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इस दिन से वेदों का पाठ करना शुरू करते थे। कहने का तात्पर्य यह है, श्रावणी उपाकर्म में यज्ञोपवीत पूजन और उपनयन संस्कार करने का भी विधान है। मतलब यह है कि श्रावणी पर्व पर द्विजत्व के संकल्प का नवीनीकरण किया जाता है। उसके लिए परंपरागत ढंग से तीर्थ, अवगाहन, 10 स्नान, हेमाद्रि संकल्प एवं तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। चंद्रकोश से मुक्त के लिए श्रावण पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी गई है। कहने का तात्पर्य यह है, इस दिन पेड़ पौधे लगाने का भी खास महत्व होता है। वृक्षारोपण करने से अनंत
कोटि कोटि फल मिलता है। सुंदर ऐसे वृक्षों को लगाइए जो हमारे पूजा में काम है, जैसे पीपल है, बरगद है, पागल है, आम है। उन वृक्षों को लगाने से सुंदर फल मिलता है। श्रवणी उपाकर्म में पाप निवारण हेतु पातकों का उपपातकों और महापातकों से बचने, पर द्रव्य अपहरण न करने, पर निंदा न करने, आहार विहार का ध्यान रखने, हिंसा न करने, इंद्रियों का संयम रखने एवं सदाचरण करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। श्रवणी कर्म के 3 पक्ष हैं: प्रायश्चित संकल्प, संसार और स्वाध्याय। कहने का तात्पर्य प्रायश्चित संकल्प क्या है, थोड़ा सा उसमें कुछ विवेचना है, जरा बताते हैं आप सभी को। जो छोटी मोटी टूटी फूटी वाणी के द्वारा जो कुछ आता है वो बता रहे हैं, इसमें कुछ गलतियां हो तो क्षमा करिएगा। इसमें हेमांद्र स्नान संकल्प और गुरु के सानिध्य में ब्रह्मचारी गोदुग्ध, दही, घृत, गोबर और गोमूत्र तथा पवित्र कुश से स्नान कर वर्ष भर में जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित कर जीवन को सकारात्मकता दिशा देने का एक रूप दिया जाता है। स्नान के बाद ऋषि पूजन, सूर्योपास्तान एवं यज्ञोपवीत पूजन का विधान भी है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में संस्कारों का बड़ा महत्व है। उपरोक्त कार्य के बाद नवीन यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करने का अर्थात आत्मसंयम का संसारिक होना माना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, इस संसार में रह कर के अगर हमने संसारिक जीवों के साथ रह कर के संस्कार नहीं सीखा और मनुष्य देह पा कर के अगर संस्कार नहीं सीखा तो हम तो सभी जितने भी जीव हैं ये तो सब भोग योनियों में ही आ गए। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि का कर्म नहीं किया। और यह है कि जो व्यक्ति आत्मसंयमी है वही संस्कार को दूसरे जन्म पाता है। और कहने का तात्पर्य है और वह द्विज कहलाता है। स्वाध्याय है उपाकर्म का तीसरा पक्ष, स्वाध्याय कहलाता है। इसकी शुरुआत सावित्री, ब्रह्मा, श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, स्मृति, सदसत्पति, अनुमति, छंद और ऋषि को घृत की आहुति से होती है। जौ के आटे में दही मिलाकर के ऋग्वेद के मंत्रों से आहुतियाँ दी जाती हैं। इस यज्ञ के बाद वेदांग का अध्ययन आरंभ होता है। इस प्रकार वैदिक परंपरागत में वैदिक शिक्षा 5.5 या 6.5 माह तक चलती है। वर्तमान समय में वैदिक शिक्षा या गुरुकुल बहुत कम हो गए हैं। सनातन संस्कृति बहुत ही लूज होती चली जा रही है। इसमें हम सभी को बहुत ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण वर्ग के लोग इस कार्य में उद्यत रहें और इसको सुंदर अपने बच्चों को लाकर के सुंदर काशीपुरी में सुंदर गुरुकुल शिक्षा विद्यालय हैं, उसी में उनको रखें, उसी में उनको अध्ययन कराएं, सुंदर वेदों का उच्चारण करवाएं, सुंदर व्याकरण पढ़ाएं, अनेक प्रकार की शिक्षा का अध्ययन कराएं। हालांकि जो बच्चे वेद संस्कृति आदि के
अध्ययन का चयन करते हैं वहाँ यह भी विधिवत रूप से होता है। उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया जीवन शोधन की एक अति महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हम सभी लोगों को चाहिए कि सुंदर जितने भी ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, जितने भी सनातनी लोग हैं, सबको एकजुट होकर के एक साथ होकर के सुंदर श्रवणीय कर्म करें। और जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको बतावें और अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हुए कुछ आगे का कार्य करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय, दिगंबर स्वामी की जय, स्वात्मानंदेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ धाम की जय, काल भैरव भगवान की जय, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, अपनी अपनी मैया की जय, संत महापुरुषों की जय। जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये। हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।